हेलो बच्चों। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग, उसका यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर नंबर 4 द स्मार्ट मंकी करने जा रहे हैं। बच्चों, स्मार्ट का मतलब होता है समझदार और मंकी का मतलब होता है बंदर। तो यहाँ एक समझदार बंदर की कहानी दी हुई है। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसका मतलब जानते हैं। वन डे अंजू एंड फरीदा went to the market। एक दिन अंजू और फरीदा, दो लड़कियां होती हैं जिनका नाम अंजू और फरीदा होता है, वो लोग मार्केट यानी कि बाजार जाती हैं। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू एक बैग खरीदती है और फरीदा जो है वो एक वाटर बॉटल खरीदती है। लेटर दे वेंट टू द शॉप एंड बॉट पैकेट ऑफ ग्राउंडनट एंड बॉटल ऑफ जूस। उसके बाद वो लोग एक शॉप पर जाते हैं, एक और दुकान पर जाते हैं और एक पैकेट मूंगफली, ग्राउंडनट मतलब होता है बच्चों मूंगफली, एक पैकेट मूंगफली खरीदते हैं और साथ में ही एक बॉटल जूस का भी खरीदते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक दिन दो लड़कियां होती हैं जिनका नाम अंजू और फरीदा होता है। वो लोग बाजार जाते हैं, वो लोग एक बैग खरीदते हैं, एक वाटर बॉटल खरीदते हैं, फिर उसके बाद एक और शॉप पर जाकर के वो लोग कुछ मूंगफली खरीदते हैं और साथ में ही एक पैकेट ऑफ जूस खरीदते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूंगफली खरीद रही है और साथ में इसके हाथ में एक पैकेट ऑफ जूस है। इसके पास एक बैग भी है और इसके अंदर एक वाटर बॉटल भी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। दे फेल्ट टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है बच्चों थकना। वो लोग ना थका हुआ फील करते हैं। वो बाजार आए थे, उन्होंने इतना सामान खरीदा तो वो लोग थक जाते हैं। दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। वो लोग एक पेड़ के नीचे, एक बेंच पड़ा होता है, उस पर बैठ करके आराम करने लग जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज पर कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक बेंच है, वे यहाँ पर बैठ करके आराम करने लग जाते हैं। There was a monkey on the branch of the tree above them। जिस पेड़ के नीचे वो लोग आराम कर रहे होते हैं, उसके एक ब्रांच पर, उसकी एक शाखा के ऊपर एक बंदर बैठा होता है। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जिस पेड़ के नीचे वो लोग बेंच पर बैठे हुए हैं, उसी के पेड़ की एक ब्रांच पर एक मंकी भी बैठा हुआ है। ब्रांच का मतलब होता है बच्चों पेड़ की शाखा, तो वहां पेड़ की शाखा पर एक बंदर भी बैठा होता है। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। फरीदा और अंजू उस बंदर को देखते ही नहीं है। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। वो लोग अपने बैग में से जो खाने का सामान होता है वो निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास भी बनाना होता है, केला होता है। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। वो भी केले को छीलता है और खाने लगता है। बच्चों पील का मतलब होता है छीलना। हम केला खाने से पहले उसे छीलते हैं ना, तो उसे ही पीलिंग द बनाना कहते हैं, यानी कि केले को छीलना। तो जो बंदर होता है वो उसको छीलता है और खाने लगता है। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। फरीदा और अंजू मूंगफली निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। दे थ्रू द पैकेट डाउन। और जो पैकेट होता है वो लोग उसे वहीं फेंक देते हैं। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। फिर वो लोग जूस पीते हैं और बॉटल भी वहीं फेंक देते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं। इन्होंने यहीं जूस का पैकेट भी फेंक दिया है, बाकी सारी चीजें भी खा करके, पानी की बॉटल वगैरह सब यहीं फेंक दी है। जस्ट देन द मंकी क्लाइम डाउन द ट्री विद द बनाना पील। तभी बंदर जो होता है वो पेड़ से नीचे उतर के आता है और उसके हाथ में बनाना पील यानी कि केले का छिलका होता है। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। पास में ही एक डस्टबिन रखा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डस्टबिन रखा है। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। जो बंदर होता है वो उस बनाना पील को यानी कि उस केले के छिलके को उस डस्टबिन में डालता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंदर जो है वो डस्टबिन में उस छिलके को डाल रहा है और जो अंजू और फरीदा हैं वो लोग उसे देख रहे होते हैं। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। फरीदा और अंजू उसे देखते हैं और उन्हें बहुत ही शर्म आती है। अशेम्ड का मतलब होता है बच्चों शर्म आना, क्योंकि एक जानवर होकर के, एक बंदर होकर के वो डस्टबिन में अपना कूड़ा फेंक रहा है, जबकि ये लोग इंसान होकर के, अच्छे खासे बच्चे होकर के, हेल्दी बच्चे होकर के भी अपना जो कूड़ा था वो यहाँ वहां बिखेर रहे थे, यहीं कहीं फेंक दे रहे थे।
बगल में डस्टबिन होने के बाद भी उन लोगों ने अपना जो कूड़ा था वो डस्टबिन में नहीं डाला था, इसलिए उन्हें शर्म आ जाती है। They picked up the package and empty bottle and threw them into the dustbin. फिर शर्म के मारे वो लोग अपना जो खाली पैकेट होता है, खाली बॉटल्स होते हैं, जो उन्होंने यहाँ वहां फेंकी होती हैं, वो सब उठाते हैं और वो लोग भी उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस स्टोरी का टाइटल स्मार्ट मंकी क्यों था। क्योंकि वो जो बंदर था वो बहुत ही समझदार था। उसने अपना कूड़ा डस्टबिन में डाला, ना कि उन बच्चों की तरह यहाँ वहां बिखेर करके अपने सराउंडिंग्स को गंदा किया। तो बच्चों, आई होप आप लोग भी जो कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में ही डालते होगे और अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को साफ करने में, साफ रखने में योगदान देते होगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।